जय हिंद। नमस्कार दोस्तों भारतीय सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे रेगुलर भर्ती बंद हो चुकी है और इसके बाद अग्निपथ अग्निवीर योजना आ चुकी है। तो इस अग्निवीर भर्ती में भी घोटाला हो चुका है। देश में एक साथ इतने बड़े बड़े मुद्दे चलते हैं कि इस प्रकार के अग्निपथ अग्निवीर योजना में जो घोटाले हुए हैं, भर्ती में कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ है और अधिक अंक वाले उम्मीदवार भर्ती से बाहर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की खबरें ज़्यादा हाईलाइट नहीं पकड़ पाती, क्योंकि इसके अलावा भी यहाँ पे जात पात के, एक दूसरे के धर्म के बारे में और कई ऐसे मुद्दे हैं, वो मुद्दे ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम द वायर की खबर के ऊपर आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, जिसके अनुसार अग्निवीर भर्ती घोटाला, कम अंक वाले उम्मीदवारों का हुआ चयन, अधिक अंक वाले अभ्यर्थी हुए बाहर। एक लंबी जांच पड़ताल हुई है, इसके बाद ये रिपोर्ट द वायर में छपी है। तो दोस्तों, पूरी रिपोर्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि आप एक देश के युवा है, सेना में जाना चाहते हैं, या फिर आप अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर बन चुके हैं, तो आप सबके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश भर में सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटालों के बीच सेना की अग्निपथ योजना को लेकर मध्य प्रदेश में एक नया विवाद सामने आ चुका है। कुछ अभ्यर्थियों ने अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि सितंबर-नवंबर 2022 में जबलपुर में हुई अग्निपथ की परीक्षा में उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आने वाले एक अभ्यर्थी से कहीं अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद उसका चयन नहीं हुआ है। यानी ये एक उस युवा ने पूरी कहानी बताई है, जिसने अग्निपथ योजना में भर्ती होने के लिए एग्ज़ाम दिए। नंबर जब आया तो देखा कि इसके नंबर ज़्यादा है, लेकिन इससे जिसके कम नंबर थे उसका चयन हो चुका है। विवाद इतना गहरा गया कि सतना निवासी अमन द्विवेदी समेत कई अभ्यर्थियों ने प्रदेश हाईकोर्ट में दिसंबर 2022 में एक याचिका दायर कर दी, जिनका उक्त भर्ती में चयन नहीं हुआ था। हाल ही में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वे जबलपुर में हुई अग्निवीर की भर्ती के दौरान चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को दे। गौरतलब है कि इससे पहले सेना ने इन अंकों को तीसरे पक्ष से जुड़ी और निजी जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया था। यानी जिन युवाओं के साथ में विश्वासघात हुआ है, जिन युवाओं के साथ में धोखा हुआ है, इनका चयन ना होकर इनसे कम जिसके नंबर आ रहे थे उनका अग्निवीर के तौर पे चयन हो चुका है। तो इन्होंने आरटीआई और दूसरे पत्राचार के जरिए भारतीय सेना से जो अंक तालिका है, जो रिजल्ट है, वो मांगा। तो भारतीय सेना ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स है, हम नहीं दे सकते। इसके बाद इन युवाओं ने मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन युवाओं को वो रिजल्ट दिया जाए जिसके जरिए ये अग्निपथ योजना में भर्ती होने से वंचित रह गए थे। सितंबर 2022 में अग्निपथ योजना के तहत सेना की जबलपुर भर्ती रैली का फिजिकल टेस्ट हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर को लिखित परीक्षा हुई थी। इनका जो जॉइंट परिणाम है वो 26 नवंबर को घोषित किया गया था। जब कई अभ्यर्थियों को इस परिणाम पर संदेह हुआ तो वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गए और साथ ही सेना के समक्ष ये जानने के लिए आरटीआई याचिका भी दायर की कि उनके कितने अंक आए थे, कट ऑफ कितना था और अन्य अभ्यर्थियों के अंक कितने थे। तो ये सभी याचिकाकर्ता रीवा की बहादुर फिजिकल एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। एकेडमी का संचालन भूतपूर्व सैनिक लाल बहादुर गौतम करते हैं। एक आरटीआई के जवाब के मुताबिक नीतीश कुमार तिवारी, जिनका रोल नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, को शारीरिक परीक्षा में 88 और लिखित परीक्षा में 71, कुल मिलाकर 159 अंक प्राप्त हुए थे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार का नाम नवंबर में घोषित हुए परीक्षा परिणामों के चयनित अभ्यर्थियों में शामिल था, जिसकी सूची नीचे देखी जा सकती है। इस जवाब ने तमाम अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया, क्योंकि सेना ने एक अन्य अभ्यर्थी की आरटीआई के जवाब में बताया था कि चयनित छात्रों के कट ऑफ अंक 169 है। देखिए यहाँ पे हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन एमपी एंड छत्तीसगढ़ की ओर से 16 फरवरी 2023 को नीतीश कुमार तिवारी को जो आरटीआई के जरिए जवाब दिया, उसमें कहा कि 159 अंक उसके हैं। और दूसरी ओर सौरभ सिंह को 11 जनवरी 2023 को आरटीआई के जरिए जो जवाब दिया गया,
उसमें कहा गया कि आपके अंक 167 है और कट ऑफ मार्क्स 169 है। तो अब आप नीतीश कुमार तिवारी का यहाँ पे जो आरटीआई के जरिए जवाब आया है उसमें आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार तिवारी के भी 159 नंबर है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू हैव पास्ड बट नॉट इन मेरिट एज द कट ऑफ मार्क्स इज 169। और सेम बात यू हैव पास्ड बट नॉट इन मेरिट वो नीतीश कुमार तिवारी के लिए लिखी गई है। हालांकि नीतीश ने द वायर हिंदी से कहा कि नवंबर 2022 में परिणाम आने के महीना भर बाद और ज्वाइनिंग से एक दिन पहले हुए मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया और सेना में भर्ती नहीं हो पाया। यहाँ गौरतलब यह है कि मेडिकल के आधार पर बहाल किए जाने के लगभग 1.5 महीने बाद 16 फरवरी 2023 को नीतीश को आरटीआई के जवाब जो ऊपर आपने देखे, इसमें सेना भर्ती मुख्यालय मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ने उनके अंकों की जानकारी देते हुए बताया कि वे पास तो हो गए लेकिन मेरिट में नहीं आए, जबकि सेना का स्वयं का परिणाम ये बताता है कि उनका रोल नंबर चयनित छात्रों की सूची यानी मेरिट में था। सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा परिणामों के अनुसार नीतीश कुमार का नाम आज भी सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है, जो कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, और जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वो नीतीश कुमार का ही जो रिजल्ट है जिसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार है जो सेलेक्टेड है। परीक्षा में नीतीश कुमार तिवारी का रोल नंबर 140241 था, जो चयनित उम्मीदवारों की सूची में देखा जा सकता है। ये रहा 140241। आगे देखिए, इसमें जो गौतम है वो कहते हैं कि आरटीआई के बाद मेरा शक सही साबित हुआ कि अग्निवीरों के चयन में धांधली हुई है। मेरे कई छात्रों के 160 से 167 के बीच अंक थे। गौतम जो एकेडमी संचालन करते हैं उसका मालिक है। इनमें से भी किसी का नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था, लेकिन 159 नंबर लाने वाले नीतीश का रोल नंबर सूची में कैसे आ गया। यानी जिनके नंबर 160 से 67 के बीच थे उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 159 नंबर लाने वाले जो नीतीश है उसका सिलेक्शन हो चुका था। यहाँ पे नीतीश कुमार तिवारी का जो एडमिट कार्ड है वो भी दिखाया गया है, और इसमें देख सकते हैं कि जो रोल नंबर है नीतीश कुमार का वो इससे वेरीफाई किया जा सकता है। अब इसके साथ ही आप यहाँ पे देखें जो आंसर शीट है वो भी यहाँ पे आरटीआई के जरिए मंगवा ली गई है। आरटीआई के मुताबिक कई विफल छात्रों के अंक नीतीश कुमार से अधिक है। सुजीत कुमार रावत जिनके 160.5 है, विकास सिंह जिनके 163 है, अभिषेक वर्मा जिनके 165.5 है, सचिन सिंह जिनके 166.5 है और सौरभ सिंह जिनके 167 है। और इन सब के जो आरटीआई के जरिए इनके जो मार्क्स है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिखाए गए हैं। अब गौतम ने आरोप लगाया कि नीतीश को चयन के बावजूद इसलिए अचानक बाहर किया गया क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आते ही अभ्यर्थी दिसंबर के पहले हफ्ते में हाई कोर्ट चले गए थे। वे कहते हैं सेना के अधिकारियों को लगा होगा कि कम अंकों वाले नीतीश का चयन करने पर वे गिर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे मेडिकल में फेल होने के बहाने बाहर कर खुद को बचाने का प्रयास किया। यानी कहीं ना कहीं इसमें धांधली जरूर हुई है। जो नीतीश के नंबर कम होने के बावजूद रिजल्ट जो आया उसमें उसका नाम था, उसके रोल नंबर है। जब हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर होना शुरू हुई तब इस नीतीश को मेडिकल में अनफिट करके और बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारत सरकार के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इस पर केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ही सुनवाई कर सकता है। इसके बाद 13 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने उन्हें एएफटी जाने को कहकर मामले को खत्म कर दिया। एएफटी जाने पर याचिकाकर्ताओं से कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता सेना का हिस्सा नहीं है इसलिए इस संबंध में सुनवाई का अधिकार एएफटी को नहीं है। तो मामला फिर घूमता रहा, क्योंकि जो युवा अग्निवीर बनना चाह रहे थे जिनका रिजल्ट है उसमें वो फेल हो गए थे, तो वो सेना से संबंधित तो है नहीं। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में मामले वही जाते हैं जो एक सैनिक जिसमें जवान जेसीओ अधिकारी और जो रिटायर्ड सैनिक है वही वहाँ पे मामले दायर कर सकते हैं। तो एएफटी में जब गए तो एएफटी ने कह दिया हमारे न्यायालय के क्षेत्र के अधीन नहीं आता है, और इससे पहले हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए जो सरकारी वकील है उसने मामले को एएफटी में भिजवा दिया था। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों को अपनी आरटीआई याचिकाओं पर प्राप्तांकों की जानकारी के साथ
169 कट ऑफ अंक की जानकारी मिल चुकी थी और उनका संदेह घेरा गया था। यानी 169 नंबर जो कट ऑफ था, लेकिन 159 वाले का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद उसको फेल करके बाहर कर दिया गया। यानी जब हाई कोर्ट और एएफटी में युवा जाके याचिका लगा रहे थे तो उस समय और भी कई ऐसे मामले सामने आए जिससे उनको जो संदेह हो रहा था उस संदेह को और मजबूती मिली। गौतम देवायर हिंदी को बताते हैं कि उन्होंने आरटीआई के जरिए सभी चयनित छात्रों के प्राप्तांकों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सेना ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) का हवाला देते हुए इस जानकारी को तीसरे पक्ष से जुड़ी और निजी बताकर देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में सेना का जवाब ऊपर संलग्न आरटीआई की प्रतिलिपियों में पढ़ा जा सकता है। एएफटी से लौटाए जाने के बाद गौतम चयनित न हो सके अपने कुछ छात्रों जो मामले में शुरू से याचिकाकर्ता थे के माध्यम से फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इसे अपारदर्शी व मनमाना बताया। इस मामले पर 9 जनवरी 2023 को वापस सुनवाई शुरू हुई। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित अंकों और कट ऑफ अंकों का खुलासा किया जाए। अदालत में भारत सरकार एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने चयनित अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ताओं को न बताए जाने के पीछे तर्क रखा कि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की निजी जानकारी की श्रेणी में आती है, जिसे प्रदान नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विशाल धगट ने डीएसजी यादव के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां छात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो वहां उनके अंकों का खुलासा निजी जानकारी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के अंकों की मांग की है। सभी उम्मीदवारों ने सार्वजनिक परीक्षा में भाग लिया था। उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में अर्जित किए गए अंक सार्वजनिक गतिविधि है। वो प्रत्येक उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों द्वारा अर्जित किए गए अंकों के बारे में जानने का अधिकार है। यदि अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा किया जाता है तो इससे किसी भी उम्मीदवार की निजी जानकारी का उल्लंघन नहीं होगा, अदालत ने कहा। यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप अंक किसी के भी जान सकते हैं, उसमें उसकी कोई निजता या उसकी जो पर्सनल जानकारी कहीं लीक नहीं हो रही है। केवल उसके रोल नंबर और अभ्यर्थी के नाम के अनुसार से उसके कितने मार्क्स आए, कितने अंक आए, ये आप बता सकते हो और आरटीआई के जरिए ये जवाब आपको देना ही पड़ेगा। विभिन्न परीक्षाओं में धांधली के मद्देनजर इस आदेश को प्रासंगिक बताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील एनपीएस रूपरा कहते हैं, भविष्य में ख्याल रखना चाहिए कि अग्निवीर या अन्य किसी भी चयन प्रक्रिया में चयनित और चयन से बाहर रखे गए सभी उम्मीदवारों को उनके प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स बताए जाए। चयन प्रक्रिया में जितनी अधिक पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार की संभावना उतनी ही कम होगी। देवायर हिंदी ने इस संबंध में जबलपुर भर्ती कार्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ईमेल पते पर अपने सवाल भेजे हैं, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जवाब आने पर इस रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, मामला अब हाईकोर्ट में फंस चुका है और जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट है एमपी एंड छत्तीसगढ़ वो भी इसमें फंस चुका है, क्योंकि रिजल्ट इसी प्रकार आया कि 159 वाला छात्र पास है, लेकिन 169 उसकी कट ऑफ बताई गई। उसके बाद छात्रों ने जब हंगामा किया, आरटीआई पे आरटीआई डाली, तो सबके जब मार्क्स स्टेटमेंट आए तो देखा कि जिनके नंबर ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन बच्चों के नंबर कम है उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार इसमें धांधली स्पष्ट नज़र आ रही है और हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर अब संज्ञान लिया है और जल्द ही जल्द रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को आदेश दिया कि जो भी छात्र प्राप्तांकों का ब्यौरा मांग रहा है उन सबको प्राप्तांकों का ब्यौरा दे और पूरे भर्ती में सभी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो सार्वजनिक करें, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस भर्ती घोटाले का जो पूरा काला चिट्ठा है वो देश के युवाओं और अग्निवीरों के सामने आ जाएगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।